बड़े अच्छे लगते हैं। अरे ये क्या कर दिया? ओवरटेक करने के चक्कर में मेरी गाड़ी को ठोक दिया। बड़ी गाड़ी वाला है तो समझता कुछ भी कर लेगा। हाँ, रुक जा रुक जा। माँ छोड़ना, कुछ नहीं हुआ माँ। छोड़ माँ रुको, माँ माँ प्लीज 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 जाने दो ना। देखो थोड़ा सा ही लगा है, कोई बात नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। क्यों खामखा तुम? गलती की है इसने, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा इसको। गाड़ी नहीं कंट्रोल होती तुमसे। सॉरी सर, मुझे लगा काफी जगह है, गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है जाओ, देखो क्या सिचुएशन है, जितना भी पैसा चाहिए उनको दे दो, बहुत जल्दी में हम लोग। जाओ। अपने आप को समझता क्या है? माँ माँ प्लीज माँ सुनो ना। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो भी आपका नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। ये पैसे का रोप किस पे झाड़ रहा है? हाँ? जानता है तो किससे बात कर रहा है? हाँ माँ, हाँ बस ऑन द वे हैं, पहुंच ही रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, उसे निपटा कर आ रहे हैं जी। माँ रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी को थोड़े से स्क्रैचेस ही तो लगे हैं। हाँ वही तो, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तू कौन होता है तय करने वाला कि नुकसान ज्यादा हुआ है या कम? ये तय मैं करूंगी। माँ वो माफी मांग तो रहे हैं। अरे माफी मांग रहा है तो कौन सा बड़ा एहसान कर रहा है? ये जानता नहीं कि किससे उलझ रहा है। हाँ? अभी अभी मुंबई में जो मेस्मराइजिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था ना, उसमें मेरी बेटी 20वीं आई है, आयशा शर्मा, उसी की माँ हूँ मैं। विक्रम प्लीज यार, तू जाके हैंडल कर यार, बहुत देरी हो रही है प्लीज। और ये बिंदास मेरी गाड़ी ठोक के जा रहा था। माँ जाने दो ना प्लीज। तू चुप कर, बड़ी गाड़ी वाला है, इससे तो आज मैं बड़ा हर्जाना वसूल करूंगी। एक मिनट, देखिए मैम, मैं खुद आपसे सॉरी बोलने आया हूँ। आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है हम हर्जाना देने को तैयार हैं। हर्जाना चाहिए ही नहीं मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि 4 पैसे फेंकोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? देखिए आप फालतू में बात को बढ़ा रही हैं मैम। एक्चुअली में हमें कहीं बहुत जरूरी पहुंचना है। ओह, जरूरी काम। तो बड़ी गाड़ी वालों का जरूरी काम और हम लोगों का कुछ भी नहीं। हाँ? ये लोग जानते ही नहीं कि किससे बात कर रहे हैं। मैं टॉप की डिजाइनर हूँ, शिप्रा क्रिएशंस की मालकिन। अरे बड़े लोगों की शादी तो बिना मुहूर्त के ही हो जाती है, लड़के की लड़की के बगैर और लड़की की लड़के के बगैर। मैं जिस शादी में जा रही हूँ ना, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो मेरे कपड़ों के बगैर उन लोगों की शादी नहीं होगी, और अगर उनकी शादी नहीं होगी तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इन लोगों को अपने कच्चे काम की पड़ी हुई है। विक्रम क्या हो रहा है यार? अरे यार अजीब औरत है, कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है यार। क्या बात करूं? मैं बात करता हूँ। हेलो। हाँ प्रिया बोल। हेलो पापा, आप प्लीज एक बार माँ से बात कर लोगे? क्या हुआ? अरे एक गाड़ी से हमारी गाड़ी को थोड़ी सी ठोकर लग गई, बस इस बात को लेकर माँ ने यहाँ रास्ता रोको कर दिया है, जोर जोर से चिल्ला रही हैं। अच्छा एक बात बता, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं क्या? हाँ पापा बहुत सारे। फिर तो हो चुका कल्याण। अगर तेरी माँ अकेली होती ना तो पैसे वैसे लेके मामला रफा दफा कर देती। अब जब तक वो अपना बायोडेटा सब लोगों को सुना नहीं देगी ना, पीछे नहीं हटने वाली है। मैम मेरी बात सुनिए, आज मेरे पिताजी की बरसी है। तो इसका ये मतलब कि रास्ते के 2-4 लोगों को उनके पास पहुंचा दोगे? तुम्हारे ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आती जो मेरी गाड़ी को ठोक दिया? मैं मानता हूँ कि गलती उसी की है, लेकिन देखिए पिछले 15 सालों से कभी भी मैंने मेरे पिताजी की बरसी को मिस नहीं किया। ये आपके लिए शायद बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। प्लीज मान जाइए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप जो भी पैसा मांगेंगे मैं देने को तैयार।
ठीक है, तो मैं अपने हस्बैंड से कंसल्ट करती हूँ। लेकिन पापा, की पढ़नी चाहिए। राम बेटा, तिथि बीत गई है, वक्त गुजरता जा रहा था तो हमने पूजा कर ली। आप चलें घर प्लीज। अरे अभी कहाँ चले? अभी तो बहती गंगा में हाथ धोने का वक्त आया है। हाँ, इसके पापा की बरसी वर्सी है, तो कुछ तो फायदा उठाए। 2 लाख ले लेती हूँ। माँ, तुम्हें हो क्या गया है? इस तरह किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पंद्रह साल में पहली बार ऐसा हुआ है। पिताजी की बरसी में मैं था ही नहीं। अभी ये तू सही गलत की बात छोड़ दे। हाँ, अरे बहुत बड़ी आसामी है, 2 लाख ले लो उससे। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा देखिए, वैसे तो मैं पैसे वैसे लेने वाली नहीं थी। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पिताजी की बरसी है तो तुम पर रहम खा रही हूँ। 2 लाख दे देना। हाँ, कि आज आपने क्या कर दिया है। पैसा मिलना दूर की बात, 2 पल का जेल नहीं मिलने वाला अब आपको। I make your life a living hell, I promise you that. माँ, रोको से। अरे मुझे आके दिखा रहा था माँ, भुवनेश्वर को। प्लीज माँ, अब घर चले प्लीज। अरे रोकना उसे, देखना गाड़ी का नुकसान कर दिया उसने। लेकिन माँ, गलती हमारी है। माँ प्लीज, वो बात को सुलझाना चाहते थे, आपने बात को और उलझा दिया। अब तो ये बकबक बंद कर। नंबर लिखा उसकी गाड़ी का? गाड़ी का नंबर याद है? हाँ सर। इन लोगों ने मेरे सबसे कीमती 2 घंटे बर्बाद किए। अब मैं इनके हर दिन के 2 घंटे बर्बाद करूंगा। ये लोग अपनी सारी जिंदगी मुझे भूल नहीं पाएंगे, I promise you that. बेचारा अपने पापा की बरसी में जा रहा था, तुम्हारी वजह से उसकी तिथि चूक गई। अच्छा इंसान होगा तो हमारी गलती समझ के माफ कर देगा, और निकला ना कोई सरफिरा तो आज का दिन हमें कभी जिंदगी भर भूलने नहीं देगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हाँ? पूड़ियाँ तली जा रही है माँ। हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, पूड़ियाँ तली जा रही हैं, लेकिन तेल में। पानी में पूड़ियाँ कैसे तलूं मैं? प्रिया, ये मजाक करना बंद कर। अरे कितनी बार समझाया है तुझे कि घर में ऑयली खाना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा और नहीं बनेगा। आयशा के लिए जो खाना है वो सिर्फ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल में, और जो मेरा खाना है ना उसे तो दूर से ही तेल दिखा दिया कर, वही काफी है। लेकिन तू मेरा कहना तो मानेगी नहीं। माँ रिलैक्स, ये सब कुछ आयशा के लिए नहीं बनाया, उसके लिए मैंने पहले ही अलग से नाश्ता बना के रख दिया है। अच्छा, तो ये तेरे पापा की फरमाइश होगी? हाँ, वो तो उल्टी सीधी फरमाइशें करते रहते हैं और तू गुणवंती बेटी की तरह उनकी फरमाइशें पूरी करती रहे। पूरा दिन पुराने गाने सुनते रहते हैं। प्रिया, अपनी माँ से कह दे बेटा कि उसका पति भी अब पुराना पड़ चुका है, ये सब खाना भी उसके बस की बात नहीं है। हाँ, सुन लिया मॉम। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब तूने अपने लिए? हाँ? प्रिया, मैं कहती हूँ तू अभी भी संभल जा बेटा, वरना तुझसे कोई शादी नहीं करने वाला। माँ प्लीज, फॉर अ चेंज कभी तो मेरी शादी के अलावा भी कुछ और सोच लिया करो। जिस दिन तू सोचना शुरू करेगी ना, उस दिन मैं सोचना बंद कर दूंगी। इधर तेरा वजन बढ़ता जा रहा है और मेरा बिना डाइटिंग के कम होता जा रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे सांस लेने के लिए जरा देर रुका तो करो।
तुम्हारा बेटा मलेशिया से वापस आ रहा है और ये सब खाना उसी की फरमाइश पे बना है। कार्तिक आ रहा है, मैं तो भूल ही गई थी। अरे आ नहीं रहा, अब तक तो पहुंच भी चुका होगा। अब तक तो उसकी फ्लाइट लैंड भी कर चुकी होगी। मैं उसे फोन करती हूँ जानू। थैंक यू। हेलो, हाँ कार्तिक, बेटा पहुंच गया क्या? हाँ माँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। प्लेन में सब कुछ ठीक था ना? सब पेट भर के खाया ना जो वहां मिलता है? देख मैं ही बोले चली जा रही हूँ। जवाब तो दे कुछ। जल्दी आ जा तू। हाँ, आज मैंने तेरी मनपसंद चीजें मैंने बनाई है, मैंने पूड़ी और कचौड़ियाँ असली घी में। अच्छा बेटा, वो जो मैंने तुझे 4-5 चीजें बोली थी लाने को, कॉस्मेटिक्स, वो लेके आया कि नहीं? 40 चीजों की लिस्ट दी थी आपने। अरे बेटा, अब 4 हो या 40 हो, 0 का ही तो फर्क पड़ता है ना बेटा। हाँ माँ, सब लाया हूँ। आईपॉड वो लेकर आया बेटा कि नहीं? माँ फोन मुझे दो ना। हाँ तो हाँ कार्तिक, हाय दी। कैसा है तू? सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ये बता तू घर कब आ रहा है? दीदी ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करनी है, शाम तक पहुँच जाऊंगा। एक काम करना, 12 बजे कैंटीन से सैंडविच ऑर्डर करना और खा लेना। याद रखेगा कि रिमाइंडर दूं? नहीं दी, सब याद रहेगा, आप टेंशन मत लो। यू आर द स्वीटेस्ट। ठीक है, जल्दी घर आना। ओके ठीक है दी, बाय। पापा, क्या बात है भैया? ये कार नंबर आपका है? हाँ जी हाँ, ये मेरा ही है। आपका नाम? सुधीर शर्मा। राणे, नोट करो। कल आपके कार का कहीं एक्सीडेंट हुआ था? वो आप कल वाले एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। प्रिया, तूने मुझे कल तो कंप्लेंट करने ही नहीं दी। देख, किसी भले आदमी ने तो कंप्लेंट कर ही दी ना। मैं उस मोटे आदमी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, देखिए, कल मैं 5 लाख का कंपनसेशन मांग रही थी, आज मैं उससे डबल मांगूंगी। हाँ, शिप्रा, आप मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना। हाँ, आप बयान लिखिए। कल एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मामा यहाँ और जल्दी। अब बेटा आ रही हूँ। शायद उसके गाल पे पिंपल निकल आया। अरे माँ, क्या हुआ? I made it. अरे हुआ क्या? कुछ बताएगी भी कि नहीं? You know what? मेरा सिलेक्शन हो गया है। पता है कहाँ? नताशा कपूर। नताशा कपूर के फैशन शो के लिए सिलेक्शन हुआ है मॉम। सच बोल रही है? माँ, होल्ड। हमें वहाँ पर जाना है, ऑडिशन के लिए बुलाया अभी इसी वक्त। एक मिनट। प्रिया, बेटा पुलिस स्टेशन तुम और तुम्हारे पापा चले जाओ। मुझे आयशा के साथ कहीं जाना है बेटा। और हाँ सुन, कंपनसेशन लेना मत भूलना। हाँ ठीक है, जल्दी तैयार। देखिए, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए। आप लोग चलिए, हम बस अभी आते हैं। और कितना समय लगेगा? पता नहीं। पता नहीं मतलब साहब आएंगे तभी तो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन साहब कब आएंगे पता नहीं। इसलिए आप जाकर बैठ जाइए, जब नंबर आएगा बुला लेंगे। हाँ, जाइए। थैंक यू। तो गलती उस औरत की थी। जी बिल्कुल, गलती उस औरत की ही थी। एक तो वो रॉन्ग साइड से आई, ऊपर से गाड़ी कंट्रोल में भी नहीं थी। आई और सीधा ठोक दी इनकी गाड़ी पर। साहब, उस औरत की जगह कोई और होता ना तो अपनी गलती मानकर चुपचाप माफी मांगकर निकल लेता, लेकिन साहब उसने सिग्नल पे बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया और वो ही उस गाड़ी वाले साहब से पैसे ऐंठने पर तुली हुई थी। पुलिस की धमकी तक दी उस औरत ने। 1 मिनट। भाई साहब,
आप लोग क्यों बात को इतना बेवजह बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी माँ और उन गाड़ी वाले भाई साहब के बीच में थोड़ी बहुत बहस हुई, जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो मेरी माँ की नहीं, बल्कि इनकी गलती की वजह से हुआ। और भाई साहब, आप लोग तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। मैंने आपको बुलाया क्या? नहीं ना, यही वहाँ पर। लेकिन सर, आप मेरी बात प्रिया, छोड़ ना। वो तू इधर आ, मेरी बात सुन, इधर आ प्लीज। हाँ बेटा, बैठ इधर, थोड़ा वेट कर लेते हैं। पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा पानी मिल सकता है पीने के लिए? यहाँ कोई सराय ने खोली है, बाहर नल लगा हुआ है, वहाँ जाकर पानी पी सकते हैं। जी। लेकिन अभी नहीं, बाद में। जी, बहुत प्यास लगी है। बाद में बोला ना। ये आप कर क्या रहे हैं? आप पापा को पानी पीने क्यों नहीं जाने दे रहे? हाँ, क्योंकि कुछ ही देर में साहब यहाँ आने वाले हैं और आप लोग लाइन में सबसे आगे बैठे हुए हैं। साहब आएंगे और आप लोगों के बारे में पूछेंगे। पानी पीने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। और इसी 2 मिनट में अगर साहब आ गए तो? आपको नहीं लगता आप बात को बेवजह खींच रहे हैं? पापा 1 मिनट। मैं अपने पापा के साथ इस तरह आपको बर्ताव नहीं करने दूंगी। हम पर एक्सीडेंट का चार्ज लगा है, कोई क्रिमिनल्स नहीं है हम। देखिए, रूल के मुताबिक। रूल वूल की बात आप तो मत ही कीजिए प्लीज। जिनकी गलती उन्हें यहाँ बिठाकर आप चाय कॉफी पिला रहे हैं, और जो बेगुनाह हैं उनके साथ कानून भले ही हमने ना पढ़ा हो, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे क्या हक हैं और क्या हक होने चाहिए ये हम जरूर जानते हैं। इतना कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने भी डेफिनेटली पढ़ा है, और इसलिए आप मेरे पापा को पानी पीने से रोककर इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं। बड़े साहब आ गए, दिख रहा है। चलिए पापा। अगर आप चाहते हैं तो पानी पी के आ सकते हैं, मैं तब तक कुछ फाइलें और निपटा लेता हूँ। जाइए आप। नहीं, हम पानी बाद में पी लेंगे। कहिए। सर, छोटी सी बात है। एक्चुअली मेरी माँ और मैं कल गाड़ी से कहीं। गाड़ी के पेपर लाए हैं आप लोग? जी। तो आप एक काम कीजिए, आप कल आइए पेपर के साथ इसी समय। 40 मिनट का काम है, हो जाएगा। 40 मिनट सर? मैडम, अभी अभी आप हमारे कांस्टेबल को बता रही थी कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी भी आप रखती हैं। फिर तो आपको ये पता होना चाहिए कि बगैर पेपर के हम आपको नहीं छोड़ सकते, और फिर पेपर देखने के बाद ये पता चलेगा कि उसमें केस बनता है या नहीं, ये क्राइम बेलेबल है या नहीं, अरेस्ट होने के बाद आपको जमानत मिलेगी कि नहीं। एक बड़ा आदमी अपना गुस्सा निकालने के लिए आपके जरिए हमें इस तरह से परेशान कर रहा है। और देखिए मैडम, आप हमें गलत समझ रही हैं, हमारे नज़र में सब बराबर है। तभी तो जिन्होंने हमारी गाड़ी को धक्का दिया, जिनके ड्राइवर की वजह से एक्चुअली ये एक्सीडेंट हुआ, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग हैं। आप पे कोई दबाव है ही नहीं हमें यहाँ बुलाकर इस तरह परेशान करने का। थैंक यू सो मच सर। चलिए। पापा, आप घर चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो आप कहाँ जा रही है तू? पापा, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, वो जितना नॉर्मल दिख रहा है उतना नॉर्मल है नहीं। जरूर कोई है जो हमें परेशान कर रहा है, जानबूझ के हमारी तकलीफें बढ़ाना चाहता है, और मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। लेकिन प्रिया। पापा, आप एक काम करो, आप घर चलो ना, मैं आती हूँ। ध्यान से प्रिया। हाँ पापा। भैया जल्दी चलो जरा, उस गाड़ी के पीछे। भैया थोड़ा तेज चलाओ ना। भैया जल्दी करो ना प्लीज। अरे इस गाड़ी से आगे लो ना आप। भैया वो गाड़ी मिस नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे पीछे ही चलो आप। बस 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 बस, यही रोको।
चाहता हूँ हर हाल में ये प्रेजेंटेशन कल तक तैयार हो, इसलिए आज रात को हमें सारा काम खत्म करना है। ओके? थैंक यू। हाय नेहा। अरे राम के घर पे हूँ यार, मीटिंग में हूँ। अरे आई एम टेलिंग यू यार, राम के घर पे हूँ। फिर मुझ पर शक कर रही हो? हाय डार्लिंग। सुन लिया? अब फ्री होकर फोन करता हूँ राम से। ओके? ऑल ओके? यूजुअल। ओके, तो कहाँ थे? एक्सक्यूज मी सर. हॅलो. नाही ग, आता मी नाही येऊ शकत. आता मी कामावर आहे. सॉरी सर. नो. सॉरी सर. क्या हो रहा है आज? सबके फोन इतने क्यों बज रहे हैं? तू संडे को सबको काम पे बुलाएगा, फैमिली तो फोन करेगी ना राम? ओह, तो ये बात है, आप सबके घर से फोन आ रहे हैं। इट्स ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। एक काम करिए, आज के लिए यही रुकते हैं, आप लोग सब घर जाइए, वील कंटिन्यू टुमारो। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा हुआ तूने सबको छुट्टी दे दी। मुंह से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मनी मन देखो लाखों दुआएं दे रहे होंगे। क्या है ना, तेरा संडे पिछले 20 सालों से जैसा था वैसा ही, काम काम और बस काम। ना तेरा कोई घर पे वेट करने वाला है और ना तेरे को कोई फोन करके बुलाता है। बॉस, नेहा तो मुझे डिवोर्स ही दे देगी। लेकिन यार एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरी गलती नहीं है, तू मुझे जानता है, मुझे कहाँ पता रहता है कि कौन सा दिन संडे है और कौन सा दिन मंडे। हफ्ते के सारे दिन मेरे लिए तो एक जैसे ही होते हैं, और फिर ये मेरा फोन मुझे कुछ भी नहीं बताता, ना कभी बजता है, ना कोई मेरे लिए कभी कोई आता है। तो हाउ इज इट? सर, बाहर आपसे मिलने के लिए कोई लेडी आई है। मुझसे मिलने? तो डिटेल्स बताओ ना यार, पता करो कि कौन है और काम क्या है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा ना कि मिलना चाहता हूँ कि नहीं। जाओ। राम, सीरियसली यार, अगर तू आज कुछ और भी मांगता ना तो देखो मिल जाता। नो, कम टू थिंक ऑफ इट यार, जैसे कोई मिलने आई है। यू नो, आई सीरियसली बिलीव, काश तेरे पास भी कोई होता जो तेरे को मीटिंग्स के बीच में फोन कर करके तंग करे, या फिर जिससे मिलने के लिए तू अपनी मीटिंग्स फटाफट रैप करके भागता, या फिर काश ऐसा कोई होता। यार तू वही घिसा पिटा लेक्चर, तेरा काश कभी हकीकत में नहीं बदलने वाला। आई होप वो आज मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरा उस इंसान से मिलना बहुत ज़रूरी है। अम्मा जी बस अभी आए। Just get everything organized. Please. You just don't worry, Mama. Please. All right. Acha, listen. Quick. I hope you're Yeah, just keep this here. हाय निहारिका, तुम तो लंदन जाने वाली थी ना, फिर अचानक लंच का प्रोग्राम कैसे बना लिया? Actually, इसी महीने मेरा लंदन जाने का प्लान था, पर लास्ट मोमेंट कैंसिल करना पड़ा because you know. रीजन छोड़ो ना, नेक्स्ट मंथ चलते हैं, सीजन ब्रेक। हाँ माँ, आपने बुलाया? राम, तुम आ गए? एक्चुअली मुझे तुम्हें अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना था। मिसेस खुराना, मिसेस कटारिया, मिसेस मल्होत्रा। हेलो। और ये मेरा बड़ा बेटा है, राम कपूर। I mean, my stepson. It's very nice to meet all of you. I hope you're having a good time. वैसे माँ, नताशा है?
तुम्हारी छोटी बहन तुम ही पर गई होगी ना, संडे को भी काम कर रही है अपने स्टूडियो में बैठी हुई। Oh my god, you girls are still not ready. Come on fast, darling, the show is almost on. Show it to me, show it to me. Excuse me? I'm Aisha Sharma. Okay, एक्चुअली हम नताशा कपूर से मिलने आए हैं। do one thing. Go to the terrace. अगर आपको दिन में तारे दिख जाए, that's Natasha Kapoor. Hey, what's this हाँ? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने फिगर का? सारे रैम्प शोज में सिर्फ तुम्हारे ही ड्रेसेस ऑल्टर करने पड़ते हैं। अगर अगली बार से ये हुआ ना, you'll be thrown out. You get that? तेवर देखे इसके, यही शायद नताशा कपूर है। And quick, and you. Excuse me. Hi, Natasha ma'am. I'm Aisha Sharma. Actually, आपने हमें मिलने के लिए बुलाया था. I'm so glad. In fact, thank you so much that you selected me. One minute. Dumb girl. Don't you see that I'm not Natasha? Natasha is my boss. Anyways, come on, girls. Oh God. असिस्टेंट के ऐसे तेवर है तो बॉस के कैसे तेवर होंगे? आयशा, तू बहुत लकी है जो उसने तुझे चुन लिया है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उसने तुझे चुना कैसे? What do you mean? ना बेटा ना, मेरा कहने का ये मतलब है कि उसने तुझे कहाँ देखा होगा और कैसे चुन लिया इतने बड़े शो के लिए। वो तो ठीक है माँ, पर ये नताशा है कहाँ? देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि वो अभी नहीं मिल सकते, वो अभी बहुत बिजी हैं। देखिए, मुझे उनके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, मिलकर माफी मांगनी है उनसे। आई एम श्योर अपने बिजी शेड्यूल में से वो इतना समय तो मेरे लिए निकाल ही सकते हैं। नहीं। ठीक है, तो जब तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। कभी ना कभी तो निकलेंगे ना यहाँ से, मैं तब मिलूंगी उनसे। Carry on, बाकी गेस्ट को मैं देखती हूँ, ओके? Alright. यस मामा। क्या वो मामा? इस बला को यहाँ पे किसने इनवाइट किया? मामा, पर्सनली इनवाइट वगैरह नहीं किया था, जस्ट अ फॉर्मल मैसेज। लेकिन आ तो गई है ना, वो भी अकेली नहीं आई है, अपनी बेटी को साथ लेके आई। Now listen, इससे पहले कि ये दोनों राम तक पहुंचे, तुम इन तक पहुंच जाओ एंड प्लीज कंट्रोल देम, ओके? प्लीज। वो रहा राम, तुम अब जल्दी से जाओ और अपना काम शुरू कर दो, ठीक है? जाओ जाओ। हे सुशी। हाय शीता, कैसी हो? एक्चुअली आई एम सो सॉरी आंटी, इस बार पर्सनली आपसे बात नहीं हो पाई, बट आई होप आपको मेरा मैसेज तो जरूर मिला होगा। ऑफ कोर्स तुम्हारा मैसेज मुझे मिला था। तुम्हारे घर पे पार्टी हो और मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? और मैं तो सुशी को भी साथ ले आई, सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? या ऑफ कोर्स आंटी। और क्यों नहीं, आफ्टर ऑल तुम दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड्स जो हो। पढ़ना लिखना भी साथ साथ ही तो किया है तुम लोगों ने, बस शादी थोड़ा सा तुमने पहले कर। मैं तो चाहती हूँ कि सुशी को बहुत अच्छा लड़का मिले और तुम्हारी तरह सेटल हो जाए। हाय राम। हाय। हाय, आई एम सुशी। हाय। सुशी वालिया। नाइस नेम। थैंक्स मिस्टर राम, आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। वैसे तो ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मम्मी ने आपके बारे में इतना कुछ बताया है, उनसे आपके बारे में इतना कुछ सुना है कि ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। मम्मा। शिका, राम की अटेंशन को कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा, ओके? ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। कुछ देर और अगर ये ऐसे राम के साथ बातें करती रही ना, तो पता चलेगा कि राम की और इसकी शादी हो गई है और ये हमारे सरों पे चढ़ के नाच रही है। हाय नेहा, हाउ आर यू? गुड। हाय। विक्रम को देखा? वो क्या राम के साथ स्टडी में है? हाँ था तो वही, लेकिन एक्चुअली मैंने राम को यहाँ बुला लिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है। क्यों? क्योंकि जब से राम यहाँ पर आया है ना,
वो लड़की उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ी हुई है, एक सेकंड के लिए उसको छोड़ नहीं रही। कौन? वो सुशी, इशिका की फ्रेंड। उसकी रेपुटेशन के बारे में क्या बताऊं मैं तुम्हें? अपनी माँ से 4 कदम आगे है वो फ्लर्टिंग में। मेन, अल्कोहल, ड्रग्स, जो सब कुछ हम लोग सोच भी नहीं सकते ना, वो सब कुछ ये कर चुकी है। प्लीज डू मी अ फेवर नेहा, राम को इससे बचा लो प्लीज। ओह कम ऑन, आई डोंट थिंक राम को इसकी कोई जरूरत है। तुम इस लड़की को जानती नहीं, उसमें पता नहीं क्या अजीब सा कोई अट्रैक्शन है। जो भी लड़का उसको देखता है ना, पिघल जाता है। विक्रम, excuse me, just one second. जाने दे उसको, जाना। यार लड़की देख के तेरे पसीने क्यों छूट जाते हैं? हो सकता है अच्छी लड़की हो, तेरे में इंटरेस्टेड हो तो। एक मिनट, मैं जानता हूँ कि वो कैसी लड़की है। आई एम विलिंग टू हैव अ बेट विद यू। तू जा, कह के तू सिंगल है और तू मिलियनेयर है। If she doesn't flirt with you, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे डिनर पे ले जाऊंगा। पक्का? डन, अभी जा, इसी वक्त। पक्का? यस। हेलो। हाय। राम थोड़ा बिजी था, अभी आ जाएगा। बाद में आई एम विक्रम शेरगिल एंड यू आर मिसेस Still single, सुशी। वैसे तो मैंने भी शादी नहीं की सुशी। मैंने सोचा था जिंदगी में जब तक 200-400 करोड़ कमा नहीं लूंगा ना, शादी नहीं करूंगा। प्लीज डू समथिंग। ओके ओके, आई एम ऑन इट। राम को तो प्रॉब्लम ये है कि लड़की मुझसे पहले मेरे पैसे को देखती है। Very bad. आई नो, दैट्स नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। इसीलिए बेचारा अकेला दुनिया घूमता रहता हूँ, यू नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन माय यॉट। आपके पास यॉट्स है? यॉट नहीं, यॉट्स 12-13 है एक्चुअली। इनफैक्ट 12-13? या, एंड 15-20 बंगलोज भी हैं। पेरिस, लंदन, सिडनी, और एक पेडर रोड पर भी है। एग्जैक्टली, पेडर रोड पे भी। कहाँ मिलेगा तुम्हें इतना एलिजिबल सिंगल? सिंगल? नेहा, मैं हाँ, जल्द बन जाओगे। नेहा बात सुनो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाउ डेयर यू! तुमने उसे कैसे कह दिया कि तुम सिंगल हो? अरे मैं आई एम सो स्टूपिड। मैं तो राम को रेस्क्यू करने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरा अपना पति। अरे इस राम को बचाने के चक्कर में मैं फंस जाता हूँ। नेहा, नेहा! बस अब इशिका की शादी तो हो गई है। आई जस्ट होप नट्स के लिए भी कोई बहुत अच्छा सा लड़का मिल जाए। क्या बात है मिसेस बालिया, आप इतनी परेशान क्यों है? ये जो है ना, इन्हें बड़ी चिंता है अपनी बेटी की शादी कराने। लेकिन कौन शादी करेगा? उस नताशा कपूर से। हाँ, जानी मानी डिजाइनर है, लेकिन पूरा पेज 3 जानता है उसकी असली रेपुटेशन को। एक तो है एक नंबर की सरफिरी और नक चढ़ी, ऊपर से रोज के नए नखरे। अरे उसकी उतनी उम्र नहीं होगी जितने उसने बॉयफ्रेंड्स चेंज किए हों। सच कहूं ना तो A क्लास की D कैटेगरी की लड़की है, D कैटेगरी की। हाँ, और देखो मेरी बेटी के बारे में बात कर रही। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने अभी? नहीं, आप अभी नताशा कपूर, इस घर की छोटी की बेटी के बारे में कुछ कह रहे थे ना? प्लीज मैं वो जरा दोबारा सुनना चाहता हूँ। अच्छा, तू आ गई। इन्होंने अभी अभी तेरे बारे में और छोटी के बारे में कुछ कहा। कैन यू प्लीज रिपीट दैट? मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। आपकी भी एक बेटी है ना, लगभग सेम उम्र की। अगर मैं उसके बारे में कुछ कहूँ तो कैसा लगेगा आपको? इस दुनिया की हर कोई तकलीफ, हर कोई मुसीबत, हर कोई नाइंसाफी बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपनी बहन के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। 1 साल की थी वो, इतनी सी थी जब मेरी जिंदगी में आई, और तब से लेकर आज तक एक बेटी की तरह पाला है मैंने उसे। मानता हूं कि सौतेली बहन है मेरी, लेकिन अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूं मैं उसे। हाउ डेयर यू! आप इस वक्त मेरे घर में हैं, मेरी मेहमान है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, एक और लफ्ज भी कहा ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और रही बात उसकी शादी की, आप देखना कैसे
धूमधाम से उसकी शादी करूंगा, इस शहर के सबसे बड़े घर से उसकी शादी करूंगा। आप लोग सब तंग रह जाएंगे, ये मेरा वादा है। Come on, girls, line up fast. She is here. Come on, fast. Open this up. That's the way it is, okay? ये ड्रेस किसने दिया इसको? Change it immediately. Give her 54. Sure, ma'am. और तुम बाल खोलो and pin it up. Here you go. तुम्हारे बालों का रंग तुम्हें सूट नहीं करता। But मैम ये उसके ओरिजिनल बाल हैं। तो भगवान कभी गलती नहीं करते? Change your hair color. So, darling, which color you prefer? ये कलर। She's crazy यार। कभी भी उठकर कुछ भी मांग लेती है और फिर उसी एक बात पर अड़ी रहती है। Ladies, Stop. उफ। Myself शिप्रा शर्मा। ये मेरी बेटी है आयशा शर्मा। वो आपने फोन किया था ना? नहीं, मेरा मतलब है कि आपके ऑफिस से फोन आया था ना, वो कोई ऑडिशन। ladies, stop. You don't worry, darling. I'll get them out of here. Yes, darling. वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से खातिरदारी करो और अगर किसी भी चीज में कमी हुई तो, और हाँ उनसे कहो मेरा इंतजार करे। Got it? आप लोग कुछ देर इंतजार कीजिए, मैम आपसे बाद में मिलेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई छोटी के बारे में कुछ भी कहने की? रिलैक्स रहा। चल वाइन पीते हैं, थोड़ी वाइन अंदर जाएगी तो तेरा गुस्सा भी ठंडा होगा। चल यार, ये तो वही लड़की है ना उस रोड पे एक्सीडेंट में इन्वॉल्व। माफी मांगने आई होगी। प्लीज यार, आई कांट हैंडल दिस जस्ट नाउ। प्लीज उसको भगाओ यहाँ से। हाँ तो ठीक है ना, वो माफी मांग लेगी एंड मैटर सॉल्व। व्हाट मैटर इज सॉल्व? पैसे के लालची लोग हैं ये। यू नो व्हाट आई थिंक अबाउट पीपल लाइक दिस यार। मेरे आसपास तो दूर, घर के गेट के अंदर नहीं चाहता हूं मैं ऐसे लोगों को। प्लीज उसे भगाए यहाँ से। उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ जो किया है ना, मैं उन दोनों को छोड़ने नहीं वाला हूँ। अब कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है कि तू भूल ना सके। तू जा रहा है हैंडल करने की मैं जाऊं? अच्छा बाबा, जाता हूँ, गुस्सा मत कर। बाय गर्ल्स। बड़े अजीब लोग हैं भाई। ये खाना पीना और खातिरदारी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हम उनके खास मेहमान हो। और जिस काम से हम आए हैं ना, वो अभी भी धरा का धरा पड़ा है। आप लोगों को कुछ चाहिए? नहीं, सब खा लिया हमने। हाँ, बहुत खाया है, बहुत खाया है। लेकिन मुझे रैंप पे कब वॉक करना है? मुझे उसी के लिए बुलाया है यहाँ। ये देखिए, मुझे ऑफिस से फोन आया था। But the auditions are almost over. आप लोग जा सकते हैं। And lights अभी बंद हो जाने वाले हैं। And everyone are leaving and I'm also leaving. So bye, take care. Bye, take care. 4 घंटे बिना वजह के हमें इंतजार करवाने के बाद कह रहे हो कि जाओ बाय। Come on, don't get angry. Next assignment में हम आपकी डॉटर को जरूर चांस देंगे। तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते? हाँ? मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मुझे नताशा कपूर से बात करनी है। उससे जाके कह दो कि मैं एक्स मिस भुवनेश्वर उससे मिलना चाहती हूँ। ले चलो मुझे नताशा के पास, मैं उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करूंगी। चलो मैं कह रही हूँ, ले चल मुझे। आयशा! क्या हो गया इसको? आयशा बेटा, पानी पानी पानी। आयशा बेटा, होश में आओ, होश में आओ आयशा। आयशा हेलो कार्तिक।
आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? नहीं मुलाकात करवा सकता हूँ मैं। देखिए ऐसे। क्या हो रहा है? सर ये मैडम, इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। अंदर जाने को कह रही है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। बस अंदर जाने की जिद लिए बैठी है। मैं देखता हूँ। हाय। हाय। आपने शायद मुझे पहचाना होगा, वो कल का एक्सीडेंट। आप भी तो थे वहाँ पर। आपकी तो मेरी माँ से बात भी हुई थी। हुई थी, और उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। एक्चुअली वो, देखिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। वो ना आपसे मिलेगा और ना ही आपकी कोई बात सुनेगा। आदत है उसकी। जब एक बार कोई चीज ठान लेता है तो दुनिया की कोई भी कोशिश उसको उसके इरादे से नहीं हटा सकती। उनकी इस जिद की वजह से आप नहीं जानते आज हमें क्या कुछ सहना पड़ा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं जानती हूँ हमसे गलती हुई है। मेरी माँ ने बात को जरूरत से ज्यादा खींचा है। हमारी वजह से वो अपने पिता की बरसी पर नहीं जा पाए। उनका नाराज होना जायज है सर। मैं उनकी जगह होती तो मैं भी इतना ही नाराज होती। लेकिन सर, इस तरह एक दूसरे को तकलीफ देकर तो इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता ना। मैं इस मामले को खत्म करने आई हूँ। मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपकी माफी मांगने से आपकी तरफ तो बात खत्म हो जाती है मैम, लेकिन जो नुकसान उसका हुआ उसका क्या? उसके पिता की उसके लिए क्या वैल्यू है ये मैं आपको कभी समझा भी नहीं सकता, और ना ही शायद आप समझ पाएंगे। ये एक ऐसा रिश्ता था जो असल में उसका अपना था, जहां से उसको जिंदगी मिली और शायद जिंदगी भर का प्यार भी। अगर ऐसा है तो आपके दोस्त के जज्बातों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं समझ सकता। मतलब ये कि जितना प्यार आपके दोस्त अपने पापा से करते हैं, उतना ही प्यार मैं भी अपने पापा से करती हूँ। इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। I'm really sorry. You should be. आपको माफी मांगनी भी चाहिए, क्योंकि आपने अपने दोस्त को ठीक तरह से समझा ही नहीं। I beg your pardon? अभी अभी आप ही ने कहा ना सर कि आपके दोस्त अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। ये सच नहीं है सर, क्योंकि अगर ये सच होता तो वो मेरे प्यार का मोल भी समझते। मेरे पापा को तकलीफ देकर आपके दोस्त अपने पापा के लिए अपना प्यार साबित कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ सर, सही गलत का फर्क जानती हूँ, लेकिन आपके दोस्त जज्बातों में बहकर शायद सही और गलत का फर्क पहचानना भूल गए हैं। जो गलती कल मेरी माँ ने की थी, आज आपके दोस्त कर रहे हैं। मैंने तो सुना था बड़े लोगों की सोच भी बड़ी होती है और गलतियों को माफ करना उनका बड़प्पन होता है। बट आई एम सॉरी टू से, इन दोनों ही मामलों में आपके दोस्त बहुत पीछे हैं। जाइए, जाकर कहिए अपने दोस्त से कि अपने पापा के आत्मसम्मान के लिए लड़ना मैं जानती हूँ। अगर उनके पास पैसा है तो मेरे पास भी हिम्मत है। पहली बार कोई लड़की देखी है जो बिल्कुल राम की तरह सोचती है। दोनों अगर सही हालात में मिले होते तो शायद। तो तुम हो, तुमने खुद मेरी बहन को फोन करके यहाँ बुलाया, दिन भर उसे बिठाए रखा, अब बिना सोचे समझे उसे जाने के लिए कह रहे हो। इंसल्ट करने का और कोई तरीका नहीं मिला तुम्हें? इंसल्ट? यहाँ पे किसी ने किसी के साथ इंसल्ट नहीं किया। I even offered her food. She didn't eat. So what can I do? माँ, यहीं से फोन आया था ना? कॉल करने वाले ने अपना नाम बताया? नहीं बेटा, नाम तो नहीं बताया, और सच कहूं बेटा तो हमने पूछा भी नहीं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो इसमें किसे होश रहता है। और What's going on? क्या हो रहा है यहाँ पर? मैम, कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, यही तो प्रॉब्लम है। अभी रैंप वॉक का ऑडिशन शुरू ही नहीं हुआ है और ये हमें वापस जाने को कह रहा है। गलत क्या कहा उसने? You may leave now. Excuse me? जिसको तुमने खुद फोन करके यहाँ बुलाया, उसके साथ पेश आने का ये कौन सा तरीका है?
अगर तुम्हारे पास उसके लायक कोई काम नहीं था तो उसे बुलाने की जरूरत क्या थी? और कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास। ये क्या कर दिया तूने कार्तिक? मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। I'm happy. एटलीस्ट तुम यहाँ आए तो सही, वरना तुम तो मेरे किसी भी कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे थे। अगर तुमने दोबारा हम दोनों के मैटर के बीच में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया ना तो बहुत फिक्र है ना अपनी फैमिली की। What about me? एक दिन में 70 मैसेजेस जिन्हें टाइप करने में मुझे 3 घंटे लगे हैं। 3 hours। तुम जानते हो मेरे 3 घंटों की कीमत दुनिया की हर चीज से कहीं बढ़कर है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं काम के सिलसिले से बॉम्बे से बाहर जा रहा हूँ। मेरी नई नौकरी है, 100 काम है, 10 टेंशन है। तुम्हारे कॉल का जवाब देने का वक्त नहीं था मेरे पास। तभी तो मैंने अपने तरीके से तुम्हें यहाँ बुला लिया। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम जो चाहे वो करोगी, जो चाहो वो कहोगी, और सब लोग तुम्हारी सुन लेंगे सिर्फ इसलिए कि तुम अमीर हो। आहा, क्योंकि मैं हूँ। I can't believe that। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? किस बात का एटीट्यूड है? किस बात का गुरूर? कभी कभी तो इतना गुस्सा आता और कभी कभी इतना प्यार। I'm like a bad addiction। मुझसे उलझोगे तो प्रॉब्लम, और ना उलझो तो पछतावा। देखो, अगर ऐसा है तो मैं प्रॉब्लम के साथ जीने के बजाय अपने पछतावे के साथ जीना पसंद करूंगा। Is that clear? माँ, चले। नताशा कपूर मेरे बेटे को पसंद करती है। क्या हुआ? गई वो? चलो, अच्छा हुआ। राम, यार एक बात कहूं? Cheers। लड़की अच्छी थी यार। I mean, जिस तरह तू सोच रहा था ना कि पैसे की लालची होगी, ये होगा, ऐसा नहीं था यार। एक सीधे साधे घर की शरीफ लड़की है, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डिग्निफाइड। जो तू कह रहा है अगर वो सही है तो उस लड़की को माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब? Think about what you're saying। पढ़ी लिखी है, समझदार है, सही गलत की पहचान है। अगर वो ऐसी लड़की है तो जो कुछ भी करेगी सोच समझकर करेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ मेरे साथ किया जानबूझकर किया ना, मेरे से पैसे लेने के लिए। अब तू देखना कि मैं क्या करता हूं। वो लड़की अपनी सारी जिंदगी मुझे और मेरी नफरत को भूल नहीं पाएगी। I promise you that। शट अप तुम ऐसा कर कैसे सकते हो मेरे साथ? लिसन, तुम मेरी बात सुनो। आई डोंट नो यू अंडरस्टैंड। तुम मेरी बात सुनो। आई डोंट गिव अ डैम नाउ। आई डोंट केयर। यू लिसन टू मी। छोटी, डोंट यू डेयर हैंग अप। आई एम टेलिंग यू। छोटी, क्या हुआ? What happened? तू किससे झगड़ा कर रही है इतनी जोर से? मैं हूं ना, तेरा भाई है ना तेरे साथ। कम ऑन, टॉक टू मी। फैशन शो में कुछ हो गया?
मॉडल ने कुछ कहा, किसी डिजाइनर ने कुछ कहा। ए छोटी छोटी क्या? छोटी 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 विक्रम, somebody help me!